रितेश बत्रा बहुत अच्छा है। द लंच बॉक्स और फोटोग्राफ वाला, इन्हीं को मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। अगर हॉल्स में देखने का तो अलग ही मज़ा है। अगर कोई अच्छी बिग बजट मूवी है तो OTT में देखने का इतना मज़ा नहीं है जितने हॉल्स में है। प्राइस ऐसा होना चाहिए कि सब देखने भी जा सके और उनका प्रॉफिट भी हो ही जाए। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। अगर हिंदी फिल्म जगत की बात की जाए तो दो सिनेमा जो सबसे ज़्यादा फेमस है, एक तो पैरेलल सिनेमा जो ऑफबीट सिनेमा भी कहा जाता है, और साथ ही साथ एक कमर्शियल सिनेमा। ये 50s के टाइम से हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये दोनों सिनेमा एक साथ चलती हुई आ रही है, और आज भी 70 सालों में भी ये सिनेमा आज भी वैसे ही चल रही है। चाहे राज कपूर के समय से जो कमर्शियल सिनेमा का ज़माना था वो आज भी इस समय भी चल रहा है। जो खान ने, जो हमारे 3 फेमस सुपरस्टार है या मेगा स्टार भी कह सकते हैं, उन्होंने इस पूरे कमर्शियल सिनेमा को कैरी फॉरवर्ड किया और अभी तक वो ज़िंदा है। तो हम एस्पायरिंग कुछ थिएटर एक्टर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या टेक है पैरेलल सिनेमा पे और कमर्शियल सिनेमा पे। तो आपको क्या लगता है कि पैरेलल सिनेमा के लिए जो ऑडियंस इतनी कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो ऑडियंस है बड़ी अनसोफिस्टिकेटेड सी ऑडियंस है, बड़ी मोस्टली जो पॉपुलेशन इलिटरेट है इंडिया में, है ना। तो अब आप उनको सत्यजीत रे की मूवी तो दिखा नहीं सकते हो, आप उनको बंगाली सिनेमा दिखा नहीं सकते हो। और जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है उनसे एक्सपेक्ट थोड़ी करोगे कि अब गुरुदत्त, अब वो पूरे दिन काम करके आए, शाम में बैठे और वो गुरुदत्त की मूवीज़ देखे। मतलब वो चाहता है कि एक आइटम डांस हो, एक हीरोइन हो जो नाच रही हो, मतलब वो प्योर बॉलीवुड मसाला। प्योर, हाँ, उसको मसाला चाहिए अपनी ज़िंदगी में जो उसको नॉर्मली नहीं मिलता। अब गुरुदत्त की जो मूवीज़ है वो उसकी रियल लाइफ स्ट्रगल्स हैं उसमें, जो वो आदमी पूरे दिन झेलता है। तो वो अब रात में आके वही नहीं देखना चाहता है कि वो क्या झेल रहा है। उसको, हाँ, उसको चाहिए गोलियाँ चलें, अब बॉर्डर पे कुछ हो, प्यार हो, ये हो। तो इसलिए पैरेलल सिनेमा के लिए ऑडियंस ये सही नहीं है। मतलब बेसिकली जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है वो अपनी ज़िंदगी से 2-3 घंटों के लिए दूर जाना चाहता है। हाँ हाँ, यही है। और एक और चीज़ है कि अब कुछ ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि क्रिटिक्स को भी पसंद आते हैं और साथ ही साथ जो मास ऑडियंस है उनको भी अपील करते हैं, चाहे राजकुमार हिरानी हो या फिर भंसाली हो। ये ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनकी जो फिल्म मेकिंग है वो दोनों तरफ के लिए मतलब कि ये काम आते हैं। तो ऐसे डायरेक्टर मतलब कि इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? इनके बारे में मतलब ये वो डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने मास्टर करा आर्ट को, कि वो कैसे पैरेलल सिनेमा और ये कमर्शियल सिनेमा को जोड़ सके। आप इम्तियाज़ अली ले लीजिए, हाँ, उनकी मूवीज़, उनकी भी ऐसी कुछ मूवीज़ है जो दोनों ऑडियंसेस को अपील करती है, सोफिस्टिकेटेड जो अनसोफिस्टिकेटेड है। पर ऐसे कि उन्होंने, इम्तियाज़ अली ने तमाशा बनाने की ट्राई करी जो फ्लॉप गई, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही हाँ, थोड़ी डीप थी जो ऑडियंस समझ नहीं पाई और समझना भी नहीं चाहती है। कहा जाता है कि बहुत मतलब समय से पहले बनाई गई पिक्चर है तमाशा, के बारे में ये जनरली लोग कहते हैं, जो अब तो कल्ट सिनेमा में कन्वर्ट हो चुकी है तमाशा। लेकिन जब इम्तियाज़ अली से ये सवाल पूछा गया था कि क्या ये अपने समय से पहले बनाई गई है, तो उन्होंने कहा था कि जो सिनेमा है या तो अच्छी बनी है या तो बुरी बनी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने समय से पहले बना दिया है तो वो ऑडियंस को मतलब कि हिट नहीं कर पाई है, क्योंकि महाभारत से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, बावजूद उसको हर कोई देखता है और पसंद करते हैं लोग। तो तमाशा जो 2 घंटे की पिक्चर है वो हमने ऐसी भी कुछ खास नहीं बनाई थी कि लोगों को समझना है। वो उन्होंने अपने ऊपर बेसिकली बिल फाड़ा था कि ये हमारे में कमी है कि बॉक्स ऑफिस पे वो पिक्चर चली नहीं। तो इस तरीके से जब वो एक्सेप्ट करते हैं तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि खुद डायरेक्टर एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्या डायरेक्टर एक्सेप्ट क्या कर रहा है कि उनकी गलती हाँ, थी? ये उनकी गलती थी जो अभी बेसिकली लोग कल्ट सिनेमा के नाम से जानते हैं, उस सिनेमा। हाँ, तो अब जो तमाशा जैसी मूवीज़ हैं जो एक प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ करने के लिए बनाई जाती हैं, तो ऑब्वियसली ऑडियंस को कैटर करने के लिए ही बनाई जाती है ना। तो अब वो नहीं कर पा रही है तो डायरेक्टर का विजन में कुछ ना कुछ तो कमी ही थी। तो इसलिए यहाँ सही है कि डायरेक्टर ने एक्सेप्ट करा कि वो, हाँ। और आप लोग मतलब कि जो सिनेमा देखते हो, आप लोगों के फेमस जो डायरेक्टर्स हैं वो कौन कौन है जो जिसकी सिनेमा आप रेगुलर फॉलो करते हैं? मेरा तो फेवरेट डेमियन शेज़ेल है, वो हॉलीवुड का डायरेक्टर है। हिंदी में कुछ बता दो यार। हिंदी में, हिंदी, नॉट इन हिंदी, लाइक तेलुगु, तमिल, वो सारे डायरेक्टर भी चलेंगे। हिंदी में रितेश बत्रा बहुत अच्छा है। द लंच बॉक्स और फोटोग्राफ वाला, इन्हीं को मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। आपको जो पसंद है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि फेमस, जो कौन ज़्यादा फेमस? हाँ, मतलब रोहित शेट्टी की फिल्म्स अच्छी लगती हैं मुझे। सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौन सा है रोहित शेट्टी की, अगर फिल्म की बात करें तो? सिंघम अच्छी थी।
और सूर्यवंशम भी अच्छी, वो सूर्यवंशम नहीं, सूर्यवंशी अच्छी थी। हाँ यही मतलब। तो और अभी कौन सा ऐसा एक्टर है जो आपको लगता है कि मासेस को भी अपील कर रहा है और साथ में क्लासेस को भी अपील कर रहा है? अभी जो है मुझे लगता है कि रणबीर कपूर। हाँ क्योंकि अभी उसका ट्रेलर आया एनिमल का, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ट्रेलर सच में। जैसे क्योंकि जैसा उसको दिखाया है कैरेक्टर को, जैसा हाँ जैसे बोला वायलेंट है वो। तो रणबीर कपूर ऐसा है कि जैसे उसकी पिछली फिल्म्स भी आई हैं, अभी आई थी वो ब्रह्मास्त्र भी तो वो हर टाइप की फिल्म्स कर रहा है। मतलब ये जैसे अभी ये थ्रिलर भी हो गई, सीरियस टाइप्स भी हो गई, ये भी कर रहा है, रोमांटिक भी कर रहा है। तो हर टाइप की ऑडियंस को ग्रैब कर रहा है वो। तो मुझे लग रहा है कि वो कर सकता है। आपको क्या लगता है कौन ऐसा एक्टर है जो मासेस और क्लासेस दोनों में फेमस है या फिर सही बैलेंस बना के चल रहा है? आई थिंक राजकुमार राव सही चल रहे हैं, इसकी भीड़ उनकी मूवी थी जो कमर्शियल सिनेमा तो नहीं थी, जो सबको तो पसंद नहीं आई होगी, है ना। और वैसे बरेली की बर्फी वगैरह जो सभी को पसंद आती है, जो ऑडियंस पसंद करती हैं, तो वो वैसी सिनेमा है, वो बैलेंस सही से कर रहे चलो हैं। मैं 5 एक्टर्स के नाम बताता हूँ, आप लोग उसको रैंक करना। रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, विकी कौशल, शाहिद कपूर, राजकुमार राव। मतलब एक्टिंग वाइज। एक्टिंग वाइज राजकुमार राव फर्स्ट, फिर रणबीर कपूर, फिर विक्की कौशल, फिर शाहिद नहीं 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 राजकुमार राव, फिर ये शाहिद कपूर, फिर रणबीर कपूर, फिर विक्की कौशल और फिर रणवीर सिंह, फिफ्थ रणवीर। मेरा पहला राजकुमार राव, दूसरा विक्की कौशल, रणबीर कपूर, शाहिद कपूर और लास्ट में रणवीर सिंह। यार रणवीर सिंह तो कैमिलियन है, मतलब वो तो किसी रोल में भी उसको लास्ट में मुझे पर्सनली उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी मुझे राजकुमार राव की लगती है, जितनी मुझे शाहिद कपूर की लगती है। अच्छा, राजकुमार राव की कौन सी अच्छी लगी है फिल्म जो जिन्होंने उनकी फिल्मोग्राफी में अगर बात की जाए? वो जो थी ना, शादी में ज़रूर आना भी अच्छी थी उनकी। ठीक है, ठुकरा के मेरा प्यार वो वाला ना। नहीं मतलब और शादी में, और उनकी वो भी स्त्री भी अच्छी लगी मुझे। मतलब जब वो कॉमेडी टाइमिंग होती है उनकी, कॉमेडी अच्छी लगती है मुझे उनकी कॉमेडी टाइमिंग। भीड़ और न्यूटन तो उनकी सबसे अच्छी है, पर भीड़ में मेरे को, हाँ भीड़ तो मेरे को उनकी बहुत ही अच्छी लगी। अच्छा, ओटीटी के बारे में बात करते हैं कि ओटीटी से क्या फ़ायदा हुआ है इंडियन पब्लिक को या फिर नुकसान हुआ है? क्या फ़ायदा नुकसान अगर हुआ है तो क्या हुआ? ओटीटी से तो मुझे लगता है एक वाइडर ऑडियंस को रीच कर पा रही है, जो अच्छी सिनेमा है वो एक वाइडर ऑडियंस को रीच कर पा रही है आई थिंक। अब बट हाँ, पर अगर हॉल्स में देखने का तो अलग ही मज़ा है। अगर कोई अच्छी बिग बजट मूवी है तो ओटीटी में देखने का इतना मज़ा नहीं है जितने हॉल्स में है। और लेकिन हॉल्स में तो ये दिक्कत है ना कि मतलब कोई कैप नहीं है ना प्राइसेस पे उनके। कभी कभी जो टिकट होते हैं कि अगर शाहरुख खान की फिल्म आ रही है, सलमान की आ रही है, तो वो 500-500 से ऊपर भी चले जाते हैं, तो कोई कैप नहीं है। तो ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है? ये मुझे नहीं लगता, मतलब जैसे ज़्यादा ऑडियंस तो नहीं देख पाएगी ना फिर उस फिल्म को। फिर तो आप एक सर्टेन पीपल के लिए बना रहे हो जो मतलब कि अफोर्ड कर सकती है ना। मतलब हमारे कॉलेज के पीछे वो है कौन सा डिलाइट सिनेमा, वहाँ पे टिकट 100 रुपये की होती है। पठान की भी 100 रुपये की थी, चाहे कोई भी इंग्लिश मूवी हो उसका हिंदी डब आता है, 100 रुपये की होती है। तो जो आप जो कह रहे हो, हाँ आप जो कह रहे हो, जो ये जैसे इंडिपेंडेंट मूवीज़ आती हैं उनकी टिकट्स बहुत महंगी होती है। जैसे कि अभी किलर्स ऑफ द फ्लावर मून आई है, उसकी टिकट्स बहुत महंगी है। तो जब वो OTT पे आएगी तो वो हेल्प करेगी जो थोड़ी लोअर क्लास ऑडियंस है, उनको मदद करेगी देखने में, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हॉल में जाके देखना। बट OTTs में वो देख सकते हैं, तो वो अच्छे सिनेमा से एक्सपोज हो सकते हैं OTT। अच्छा, एक और चीज़ है कि मल्टीप्लेक्सेस के बारे में कहा जाता है कि उसके जो टिकट्स हैं वो बहुत महंगे होते हैं। और साउथ में ये चीज़ अच्छी है कि वहाँ पे टिकट की जो प्राइसेस है उन पे कैप है। एक सर्टेन मतलब कि एक अमाउंट होता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता है वो प्राइस। तो वहाँ पे जब देखा हमने कि कोविड के समय भी, उस समय भी अच्छी ओपनिंग लग रही थी साउथ के सिनेमा में, लेकिन यहाँ पे वो पिक्चरें गिरने लग गई थी। जो कोविड का वक्त था, यहाँ पे फिल्में फ्लॉप हो रही थी उस समय। तो आपको लगता है कि एक जो टिकट प्राइसेस है उस पर कैप होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जा सके? हाँ ऑब्वियसली कैप तो होना ही चाहिए। अब तुम आर्ट बना रहे हो, उसको कमर्शलाइज, चलो पैसा कमाने का एक मोटिव तो होता ही है, बट इतना भी कमर्शलाइज नहीं करना है कि लोग अफोर्ड ही ना कर पाए देखने। तुम सिर्फ एक नीश ऑडियंस के लिए नहीं बनाना। हाँ, फुटफॉल कम, तुम एक सिर्फ नीश ऑडियंस के लिए नहीं बना रहे हो, तुम एक सभी के लिए बना रहे हो मूवीज़। तो अगर तुम ऐसा कर रहे हो कि तुम एक बड़ी अच्छी सी मूवी अगर तुम कास्ट पे एक मूवी बना रहे हो और तुम टिकट 500 के रख रहे हो,
तो बड़ी आयरॉनिकल सी हो गई वो चीज़ कि वो जिनको सही में देखनी है वो देख ही नहीं पाएंगे। अब 500 की टिकट रख रहे हो तुम, है ना, तो कैप्स तो होने चाहिए वैसे। मैं सोचता हूँ कि जो OTT और उसका बोला आपने कि OTT पे आने के बाद ये जो इन्होंने बोला ना कि जो नहीं देख पाते वो उनके लिए देखना बहुत आसान हो गया है, तो वही था। जैसे मैं खुद एग्जाम्पल हूँ, मैंने बहुत मूवीज़ थिएटर में नहीं देखी, प्राइस की वजह से भी और टाइम की वजह से भी मेरा खुद का, लेकिन वो मैंने OTT पे देख ली क्योंकि उस time 199 में नेटफ्लिक्स अगर किसी को 1 महीने के लिए मिल जाएगा तो आपके 500 का टिकट लेके कोई एक फिल्म क्यों देखने जाएगा? सही बात है। और दूसरी बात रही कैप रहने की, तो वो रहनी चाहिए क्योंकि वही बोला ना कि एक जो ऑडियंस है जो मिडिल क्लास या उससे ऊपर है वो तो आराम से ले जाएगी कोई मूवी देखने, बट जो कोई भी अकेले फिल्म देखने नहीं जाता वैसे। सब ग्रुप में जाते हैं। और वही है कि जब अगर कोई अच्छा एक्टर है जिसकी मूवी आ रही है तो भले ही प्राइस ज़्यादा हो कम हो तो लोग देखने जाएंगे ही, बट वही है ना कि अगर तुम्हें पैसा ही तुम्हारा मोटिव है तो तुम करोगे, बट पैसा मोटिव नहीं होना चाहिए। मोटिव होना चाहिए कि जो तुम मैसेज दे रहे हो अपनी मूवी से। आर्ट और कॉमर्स दोनों मोटिव होना चाहिए ताकि अपने आर्ट को पहुंचा सको। हाँ, तो वही है कि प्राइस ऐसा होना चाहिए कि सब देखने भी जा सके और उनका प्रॉफिट भी हो ही जाए, वही तो सब इक्वल होना चाहिए। और एक अंतिम सवाल कि इस समय एक ऐसे फिल्म जो आपको लगता है कि कमर्शियली और मतलब कि एक तो मास के लहजे से भी और दूसरी क्लास के लहजे से भी जो आने वाले वक्त में कोई अभी फिल्म आपको लग रही है कि दोनों ऑडियंस को अपील करेगी? अगर किसी का ट्रेलर या टीज़र कुछ देखा हो आपने। हिंदी में रिसेंटली तो मुझे कोई मूवीज़ का आइडिया नहीं है कि कौन सी आ रही है। टाइगर आ रही है, एनिमल आ रही है, सैम बहादुर जो मनिक शॉ पे है वो फिल्म आ रही है, 2-3 फिल्में तो ऐसी हैं। आई थिंक सैम बहादुर कर सकती है क्योंकि वो अब एक आर्मी के जनरल पे बायोपिक है, तो अगर वो अच्छी तरीके से बनाई जाए तो दोनों को अपील करेगी, वरना ये क्लासेस को तो अपील करेगी। अब एक आर्मी के जनरल की बायोपिक है वो, तो ऑब्वियसली वो तो क्लासेस को करेगी। मुझे लगता है एनिमल है जो करेगी, क्योंकि मूवी बना रहे हैं, बिग बजट पे मूवी बना रहे हैं, तो वो क्योंकि मूवी एक्शन मूवी है, ठीक है, एक्शन मूवी है तो बच्चे भी देखना पसंद करते हैं उनको, हर एज का बच्चा, हर एज का इंसान। हाँ, वही रहता है ना कि जो छोटी एज की भी लोग होते हैं उनको यही मूवी अट्रैक्ट करती है। मार धाड़ हो जिसमें एक्शन हो, जिसमें सॉन्ग्स हो, जिसमें रोमांस हो, वो मूवीज़ अच्छी लगती है उनको। और मुझे लगता है एनिमल उस टाइप की, हाँ, और मुझे लगता है एनिमल उस टाइप की मूवी है तो वो अट्रैक्ट करेगी ऑडियंस को, क्योंकि उसमें फिर बड़े भी देख सकते हैं उस मूवी को, बच्चे तो देख ही सकते हैं। लार्जर ऑडियंस बेसिकली देख सकती है। और फेमस मतलब एक फेवरेट एक्टर का नाम बताओ, एक फेवरेट डायरेक्टर का नाम बताओ। ये बॉलीवुड कोई भी। डेमिन शज़ेल, तो वो डायरेक्टर कुछ फिल्में बताओ यार, मैंने नाम नहीं सुना। ला ला लैंड हो गई, और ये बेबीलोन जो अभी आई थी, विप्लैश हो गई, ये डेमिन शज़ेल की मूवीज़ हैं। और एक्टर में क्रिस्टियन बेल। मेरा डायरेक्टर तो केविन फैगी है, ठीक है, और उसकी मतलब अवेंजर्स एंड गेम आई थी उसकी, ठीक है, एंड गेम आई थी उसकी, और थॉर द डार्क वर्ल्ड, बेस्ट मूवी थॉर सीरीज़ की, डार्क वर्ल्ड। हाँ और फेवरेट एक्टर मेरा है सेकंड एंड्रू गारफील्ड। तो ये थी हमारी पूरी बातचीत कि किस तरह से जो पैरेलल सिनेमा है और जो कमर्शियल सिनेमा है दोनों के बीच ये जो आज तक ये 70 सालों से चलता आया, वैसे अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो ये सिनेमा अब 100 साल पुराना हो चुका है। 100 साल जो है बनाया गया और उसके बाद अब जो है ये जो पूरा सिनेमा है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोगों को भी एक्सपोजर मिल चुका है दोनों सिनेमाओं का, और इस समय भी कमर्शियल सिनेमा वैसी ही स्पीड से चल रही है और पैरेलल सिनेमा साथ ही साथ बहुत सारे डायरेक्टर हैं जो बना रहे हैं। तो आपको हमारी स्टोरी अगर अच्छी लगे तो ऐसे ही कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।